कल मेरी नाइट ड्यूटी थी जंतर मंतर पे। मैं ड्यूटी की तरफ जा रहा था, वहाँ पर बहुत भीड़ थी तो गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिली मुझे। करीब 8 बजे के करीब जगह मिली मुझे हनुमान मंदिर रोड पर, जो ग्राउंड प्लेस से आता है मंगला साहिब की तरफ। मैंने वहाँ गाड़ी लगाई, उसके बाद मैं वहाँ से पैदल पैदल जा रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे तो मुझे डर नहीं लगा कि ऐसा कुछ कि स्टूडेंट्स हैं, और मैं अपनी ड्यूटी पे जा रहा था वहाँ पर जंतर मंतर पर। जब संसद मार्ग पे सर वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर करीब 2-2.5 हज़ार की भीड़ थी वहाँ। तो मुझे लगा कि मैं निकल जाता हूँ आराम से, मेरी ड्यूटी है, मैं जंतर मंतर बिल्कुल कुट्टी शॉप के वहाँ मुझे जाना था जहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो मैं वहाँ निकला, उसके बाद वो लोग फिर एकदम से भड़क गए और मेरी तरफ आके बोले कि आंसू गैस का गोला छोड़ा है, हमारे पर हमला हो रहा है। तो मैंने कोई बात नहीं, आप आराम से रहो और मैं बात करता हूँ आगे जाकर। तो उन्होंने पीछे से सर मेरे लात मारी, घूंसे मारना स्टार्ट कर दिया। करीब 100-150 लोग थे जिन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया, और उनके हाथ में लाठी थी, डंडे थे, किसी के हाथ में कोई कड़ा था, जैसे कोई कड़ा कड़ा वगैरह था, कुछ छोटे छोटे चाकू टाइप से भी थे उनके, जो मारना चाह रहे थे। मैं उनसे बच रहा था, डिस्टेंस था थोड़ा सा, तो मैं भागा वहाँ से, फिर गिरा, उन्होंने मेरा पीछा किया और मुझे मारा सर वहाँ पर। तो उसके बाद मैं आगे जब भाग के गया आगे, वहाँ पर पुलिस टीम थी तो जिन्होंने मुझे बचाया सर वहाँ पर 2 एसीपी थे सर, 2 एसीपी और पुलिस स्टाफ था काफ़ी सारा, जिनको चोट लगी थी पहले ही, मेरे से पहले अटैक हो रखा था वहाँ पर। तो वो लोग उनकी गाड़ी में फिर मैं आर्मल हॉस्पिटल गया सर। सीनियर अधिकारियों को कोई चोटें आई हैं? हाँ सर, सीनियर अधिकारियों को भी चोटें आई हैं सर। मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर सर इस टाइप से अराजक तत्व आ गए हैं सर, वहाँ पर असामाजिक तत्व हैं सर, ये स्टूडेंट्स नहीं हैं जो ऐसे सर पुलिस की वर्दी को देख के, या सीआरपी वालों को भी मारा है उन्होंने, तो वो उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो वर्दी में हैं। नहीं सर, ये स्टूडेंट्स नहीं है सर, ये सारे जो हैं असामाजिक तत्व हैं सर। ये आपके पास जो घटना घटी तो आपको कहाँ ले गए? सर मैं मुझे वहाँ से आर्मल हॉस्पिटल लेके गए सर, और आर्मल हॉस्पिटल के वहाँ पर से मेरा इलाज चला सर पूरा। ये रात में किस टाइम की घटना है? सर ये 8:15 के करीब की बात है सर ये। रात में? हाँ सर। उसके बाद आप लोग लेके गए थे? हाँ सर। आपकी आंख में कई जगहों पर चोटें हैं, पूरा ब्लीडिंग पूरी गई पूरी बॉडी में? हाँ सर, ब्लड आ गया था, अभी थोड़ा ठीक हुआ है, डॉक्टर ने इलाज किया है। और सर में कई जगह चोट है सर, तो उन्होंने जो मारा है जिस डंडे से, और उनके शायद उनके हाथ में कड़े थे जो उन्होंने उनको हथियार बना लिया, कड़ों से मारा है। और दूसरी जगह आपकी बॉडी में डंडे लगे हैं सर, पीछे डंडे लगे हैं, ये ब्रोजेस है सर, ये ना, ये है, पैरों में भी है, दोनों पैरों में घेर के मारा है सर उन्होंने ना। एक्चुअली ये प्लानिंग से वो कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे जो लड़के हैं ये स्टूडेंट्स नहीं हैं सर, वो प्लानिंग से घेर के मार रहे हैं जो भी वर्दी वाला दिख रहा है, चाहे वो रैपिड एक्शन फोर्स हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे वो सीआरपीएफ वाला हो, उनको देख के मार रहे हैं सर। कितने अधिकारी पुलिस सिक्योरिटी के ऊपर हमला किया गया है जो पुलिस सिक्योरिटी? सर कल जो मुझे पता चला है करीब 7-8 पुलिस ऑफिसर्स हैं जो अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे या आ रहे थे, तो उन पे हमला किया है। पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान हुआ? हाँ, पुलिस की गाड़ी भी वहाँ पर तोड़ी गई है। तो आने जाने में जो जो चेंज हो रही थी, ड्यूटी चेंज हो रही थी ना सर, तो लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, उनको मतलब नहीं है कि ये स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं, तो वो देख रहे हैं कि जो थोड़ा सा अकेला निकल रहा है तो उसको ये टारगेट कर रहे हैं सर। जी एग्जैक्टली क्या हुआ था? मैडम कुछ पता, अचानक से भीड़ आई और कुछ भी समझ में नहीं आया, उन्होंने दबोच लिया और इतना मारा कि बहुत ज़्यादा मारा। कितने लोग थे? बहुत ज़्यादा थे, कम से कम होंगे 3-4 हज़ार से ज़्यादा थे। कितने बजे की बात है ये? टाइम भी बस कुछ पता नहीं है, अभी ऐसे ही शाम की बात है ये, शायद 7-8 बजे के लगभग। पत्थर भी थे उनके हाथ में, हथियार भी थे, क्या था? पत्थर थे और लाठी डंडे भी थे, चाकू भी ले रहे थे। लगभग आप कितने लोग थे जो घायल हुए? मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो दबोच लिया, मुझे तो यही नहीं पता कहाँ है तू। फिर
पता नहीं कहाँ होने में से कोई अच्छे लोग भी थे, उन्होंने बचाया, नहीं तो ऐसे धुन दिया आटे की तरह। वो सर फोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, सर में भी ग्रेवियस इंजरी है, 4 इंची घाव है। तो ये सारे आपको स्टूडेंट्स ही लग रहे थे या फिर कोई भी आसपास के लोग, मतलब किस तरह का क्राउड था? कुछ समझ में नहीं आया मैडम, समझ में नहीं आने दिया क्या था, कुछ सोचने का ही समय नहीं दिया। कल शाम की बात है ये? कल शाम लगभग कितने बजे से आप वहाँ पर थे थाना? हम तो सुबह से ही थे वहाँ, सुबह 8 बजे से ड्यूटी चल रही थी। तो भीड़ एकदम से इकट्ठी हो गई या पहले से ही जुटनी शुरू हो गए थे लोग? भीड़ तो मैम दिन से ही थी, काफ़ी भीड़ थी, और शाम को तो और एग्रेसिव हो गए थे लोग। एग्जैक्टली ये कहाँ का हादसा है? ये पार्क होटल है, उसके थोड़ा सा आगे है, जो स्टॉप है उससे थोड़ा आगे, टोलो स्टोर रेड लाइट से पहले, इधर कनॉट प्लेस की तरफ। लगभग कितनी देर में आपको होश आया? काफ़ी मारा है उन्होंने, फिर उनमें कोई अच्छे लड़के थे, उन्होंने बचाया, मारो मत मारो मत। वो कह रहे थे, 1-2 तो चाकू भी ले रहे थे, वो कह रहे थे चाकू मारो चाकू मारो। नहीं, चाकू नहीं मारना, जान से मारोगे। फिर वो लड़के मुझे अपना रुमाल से सिर ढक के और ले आए इधर। फिर हमारा एक स्टाफ भी हमारे रामपाल जी थे, वो उन्होंने देख लिया, फिर वो लेके मुझे हॉस्पिटल पहुँचे। पहचान हो पाई है इनकी, ये कौन लोग थे? पहचान कुछ नहीं मैडम, पहचान कहाँ पाई, अचानक से दबोच लिया, कुछ पता ही नहीं। अभी देखो ये इन्वेस्टिगेशन चलेगी क्या होता। मैम मेरी ड्यूटी प्रोटेस्ट में थी, जो मैं संसद मार्ग से नियर रीगल बिल्डिंग के पास में रोड क्रॉस कर पार जा रहा था। पीछे से भीड़ चल रही थी, पीछे से किसी ने मेरे को चाकू में से वार कर दिया, जिससे मेरे काफ़ी ब्लड आया। उसके बाद मेरे को हॉस्पिटल ले जाया गया। कितने बजे की बात है? ये करीब 8:40 के आसपास की बात है। और लोकेशन क्या थी? लोकेशन ये रेल बिल्डिंग संसद मार्ग। आप लोग कितने लोग थे वहाँ पर? हम 5-6 लड़के थे, हम रोड पार कर रहे थे। पीछे से एक लड़के ने, किसी ने, वो प्रोटेस्ट वाले ने पीछे से वार कर दिया। मेरे को पता ही नहीं चला किस टाइम उसने क्या चाकू में क्या मार दिया। और एज ग्रुप क्या था? एज ये होगी मैम उसकी 24-25 साल के आसपास में। लंबा सा लड़का था, काली सी टी शर्ट पर रहता, और वापस भीड़ में बढ़ गया। फिर वो, यानी कि इनके सबके पास कुछ ना कुछ हथियार थे? मैम ये दिखाई तो दिया नहीं, उसने मुट्ठी में ले रखा था कुछ, और पीछे से ऐसे मारा और वो वापस भीड़ में बढ़ा। और भी लोगों को मारा है? मैम वहाँ उस टाइम तो नहीं मारा, लेकिन मेरे साथी 2-3 को, एक को पहले लगी है, एक को बाद में, हमारे एसएचओ साहब के वो थे ऑपरेटर, उसको बाद में वहाँ पीटा गया है। पहचान हो पाई है कौन था? मैम उस टाइम तो कोई पहचान नहीं हो पाई, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी, चल रही थी, चलते हुए कुछ पता नहीं चला। और आपके साथ जो लोग थे उनके साथ भी इस तरह का? उस टाइम तो नहीं हुआ मैम, वो बाद में हुआ है। फिर दोबारा से भीड़ ने दूसरी जगह बाद में फिर किया है। ये मैम चलते हुए जब भी पुलिस वाले को देखते हैं, वहीं पर बस चलते हुए आसानी से अटैक करते हैं और उनको पीटने मारने लग जाते हैं। तो और भी कई लोगों के साथ हो चुका था? और भी कई लोगों ने, हमारे एसीपी साहब के भी यहाँ चोट लगी है कल। एसएसओ के ऑपरेटर साहब थे, उनको भी चोट लगी है कल। एक लड़का और था हमारे मन, उसके भी यहाँ, उसको भी काफ़ी चोट लगी है, हाथ में चोट लगी उसको भी। ये अलग अलग जगह पर लगी, जहाँ उनको अलग अलग वार जाता है, अलग अलग टाइम से। यानी कि जो भीड़ में जो लोग मौजूद हैं उनके पास हथियार? हाँ उनके पास में है, हम कुछ न कुछ चाकू में कुछ देते, धार वाले कुछ न कुछ लेके चलते हैं, और वो अचानक से वार करते हैं और भीड़ में घुस जाते हैं। स्टोन पेल्टिंग भी हुई थी, पत्थर भी थे? हाँ तरह से भी चोट आई है? पत्थर भी की चोट पहले आई है, हमारे साथियों को कईयों को पहले लगी।